दोस्तों, मैं दीपा श्रीवास्तव आज फिर आपके साथ में हूँ। बात करना ज़रूरी है इस चैनल को लेकर। बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें हमें लगता है कि बात करने से ही काम हो जाएगा, और यकीनन हो भी जाता है। बात करने से बहुत सारी उलझनें जो हैं वो सुलझ जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इस चीज़ को लोग बहुत अलग ढंग से ले लेते हैं। मतलब ये है कि बातों को गलत ढंग से समझ लेना, बात कही क्या जा रही है और समझी क्या जा रही है, इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। बात करना बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी है। अगर आप हर बात का जवाब देते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपसे कोई बात कर रहा है, कहीं भी कोई बात हो रही है, कोई दूसरे लोगों की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है और आप उस बात का जवाब देने लगते हैं, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। या फिर यूँ कहिए कि आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को, ये जो बहुत प्रीशियस दिमाग है, इसको बहुत सारे फालतू काम में लगा दे रहे हैं। अपनी एनर्जी को बहुत सारे फालतू संवादों में लगा दे रहे हैं, या बहुत सारे फालतू बातों में लगा दे रहे हैं, या अपनी एनर्जी को यूं ही फेंक दे रहे हैं। और उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपको बहुत सारी बार आपके मुंह से वो अनर्गल बातें भी निकल जाएंगी जो शायद आपके व्यवहार के लिए अनुचित हों, उचित ना हो। कई बार होता है ना, जब बातें बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत सारी बड़बड़ाहट हो जाती है दिमाग के अंदर, और अगर कोई बात हुई, और कुछ लोगों की आदत ही होती है कोई भी बात हुई उसकी फटाक से जवाब देना। इतना ज़रूरी भी नहीं होता है, सोच समझकर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। कितनी ज़रूरत है वहाँ पर, कितनी बात कहने से आपकी बात को सुना जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कोई सुन भी रहा है कि नहीं। अनर्गल जो लोग वो बहुत सारा बोलते हैं, और अननेसेसरी जो लोग बहुत सारा बोलते हैं, उनकी बातों का कोई मीनिंग नहीं होता है, या यूँ कहिए होता भी होगा तो जो लोग उनकी बातें सुन रहे हैं उनको लगता है ये तो यूँ ही बोले चला जा रहा है, इसकी बात पे क्या सुनना, या इसकी बात पे क्या सोचना, या इसकी बात पे क्या तूल देना। तो वो बातें ना फिर व्यर्थ हो जाती हैं। दूसरी बात ये होती है कि हर बात के जवाब देने से आपकी जो डिग्निटी होती है वो मेंटेन नहीं होती। अब कोई भी बात हुई, किसी भी तरह की कोई बात हुई जो आपसे रिलेटेड है या नहीं है, उसमें फट से कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे, हो सकता है उससे आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी डिग्निटी पर भी असर पड़ता है। हो क्या सकता है, पड़ता ही है असर। तो सोच समझकर बोलना बहुत ज़रूरी है। तो हर बात पर बात करना ज़रूरी नहीं, छोड़ दीजिए इसे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ देनी चाहिए। हर बात को सुनना भी छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से हर बात पर बात कहना छोड़ना है, वैसे ही हर बात पर सुनना, हर बात को सुनना भी छोड़ देना है। बहुत सारी बातें होती हैं इस दुनिया में, इस समाज में, हम जहाँ रहते हैं, परिवार में। अगर हर बात को सुने हम, तो हर बात हमारे इस ब्रेन में जाएगी, मन में जाएगी, मस्तिष्क में जाएगी, और हमारे पूरी बॉडी के एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट डालेगी। हम हर बात को अगर सुनने लगे तो, क्योंकि हर बात हमारे मतलब की नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग कहते हैं, और मान लीजिए हम सुनने बैठ गए उसको, अब वो तो बोलते जा रहे हैं। वही वाली बात हो गई कि अगर अनर्गल बात बोलने में प्रॉब्लम है तो अनर्गल बात सुनने में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब अनर्गल बात है, कोई बात जिसका मतलब ही नहीं है, कोई बात जो सच में जैसी कही जा रही है, वो उसका कहने वाले का इंटेंशन ही नहीं है ठीक, कहने वाला अपनी मर्जी से कुछ भी कह रहा है और आपने उसको सुन लिया और आपने उसको सीधे मन में उतार लिया, तो मन में उतरने के बाद वो आपका टेम्परामेंट बिगाड़ देगी, और उसके बाद आपको बहुत बुरे बुरे ख्याल आएंगे, बुरा लगेगा। आपको कोई यही कह दे कि अरे यार, आज तो तुम थोड़ी अच्छी नहीं लग रही हो। अब हम तो ठीक से ही लग रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन हो सकता है उसकी बात सुन चुप जाए। तो उसकी बात को वहीं पर रोकना है, मन में नहीं ले जाना है कि अच्छी नहीं लग रही। तो ज़रूरी नहीं है कि अपने मन से कहना है कि ज़रूरी नहीं कि हमारा वक्त अच्छे लगे, और आपको अच्छे लगने के लिए हम हैं भी नहीं। हम तो हमारे आप को अच्छे लगने के लिए हैं, अपने आप को अच्छे लगने के लिए हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी सी, बड़ी बड़ी सी, आड़ी टेढ़ी सी बातें आपके सामने से होकर के गुजरेंगी। उन सबको अपने मन में नहीं लेना है, क्योंकि अगर उन सबको अपने मन में लिया तो यकीनन आपका मन जो है वो भर जाएगा। कभी कभी लगता है ना कि मन बहुत भारी सा हो रहा है, भरा भरा सा हो रहा है।
ऐसा लगता है कि बहुत दुनिया में पता नहीं क्या चल रहा है। वो गाना भी है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। कभी कभी ऐसा लगने लगता है ना कि दुनिया ही बनी क्यों है। ये मालूम क्यों लगता है और कब लगता है? जब हमारे मन में मनमाफिक बातें नहीं होती, हमारे मन में वो सारी चीज़ें एंटर हो जाती हैं जो असल में हमारे लिए है ही नहीं, या अगर हमारे लिए हैं भी तो हमको उसको नहीं ध्यान देना। हर बात पे ध्यान दिया जाएगा तो हमारी प्रोग्रेस रुकती है, हर बात हमको रोकती है। हर बात असल में एक एंकर होती है। एंकर समझते हैं? एक बड़ा सा वो जो जब शिप को रोका जाता है ना, लहरों में से खींच के लाया जाता है एक तरफ और उसको रोकने के लिए एक एंकर डाला जाता है, और फिर वो इतना बड़ा सा शिप और इतनी हैवी लहरें जो होती हैं वो उसको बहा के नहीं ले जा पाती क्योंकि वो एक एंकर डला हुआ है। ऐसे ही ये जो बातें होती है ना, छोटी छोटी दिखती हैं, होती नहीं है, ये हमारे मन में एक एंकर डाल देती हैं। बातों को कहना भी अनर्गल अजीब बातें, बातों को सुनना भी, और अगर सुन लिया है और कभी आपको लग गई, चुभ गई, तो उसको उसी समय साफ करना ज़रूरी है। एक इरेज़र होना चाहिए आपके पास ऐसा जिसको लो और उस बात को साफ कर दो, अंदर मत ले जाओ उस बात को। अब साफ कैसे करेंगे? इरेज़र कहाँ से आएगा? इरेज़र है आपके पास। अपनी सोच के दरवाजे को खोलिए और देखिए ये सामने वाला बार बार आपसे ऐसी बात कर क्यों रहा है, क्यों कर रहा है? आपको डिस्टर्ब करने के लिए कर रहा है? आपको कुछ परेशान करने के लिए कर रहा है? या दुनिया में जो इतनी सारी बातें हो रही है जो अननेसेसरी आपने सुन ली और आपको परेशानी हो रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये बातों से मुझे परेशानी हो रही है। थोड़ा सा उसको समझ के तो देखें कि इस बात से मुझे परेशानी हो रही है, तो ये मेरी बात से मैं कुछ सुधार कर सकती हूँ अपने आप में। हम अपने आप में कुछ सुधार कर सकते हैं, या ये सिर्फ मुझे रोक रही है, एंकर है? तो बहुत सारी बार समझ में आएगा आपको। कुछ ही बातें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिससे हम अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, अपनी समझ में कुछ सुधार करते हैं। बाकी सारी की सारी बातें जो होती हैं वो हमारे लिए एंकर होती हैं। जैसे बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग में भी बहुत बार होता है ऐसा। बॉडी शेमिंग कहाँ से आती है? ऐसे लोग तो कह देते हैं अरे तुम बड़ी मोटी हो रही हो, थोड़े दिन में फिर किसी ने कह दिया अरे तुम तो बहुत मोटी हो रही हो। आप कपड़े लेने गए, शॉप पे गए, उन्होंने कहा अरे आपके नाप के तो कपड़े हमारे पास नहीं होंगे, आपको तो 5XL लगेगा। अरे अंदर ही अंदर कहीं घुसती गई, और फिर किसी ने बस ऐसे कहा रहे तुम, तो आपको लगेगा कि मैं तो मोटी हो रही हूँ इसलिए ऐसा बोला। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉडी शेमिंग में, होता है ऐसा। हमारे पास बहुत सारी क्वालिटी, हर इंसान के पास बहुत सारी क्वालिटी नहीं होती हैं, तो जो क्वालिटी नहीं है वो उस क्वालिटी को लेकर के दूसरा आपको एक थोड़ा सा उसने कह दिया, कुछ भी तंज कस दिया और वो आपके अंदर चला गया। अगर वो तंज आपकी उस क्वालिटी को निखारने के लिए, जो क्वालिटी आपके अंदर है और आपको पॉलिशिंग के लिए काम आए, तब तो वो आपके काम का है, उसको रख लीजिए अपनी जेब में। लेकिन अगर जितने आप हैं उतने में भी एंकर डाल रहा है आपको और पीछे रोक रहा है, तो फिर उसको निकाल करके यहाँ से निकालना है और उसको पुड़िया बना के फेंक दो उसको बाहर, तब आप आगे बढ़ पाओगे। तो हर बार बात कहना और हर बात को सुन करके मन पे लेना छोड़ दीजिए, तब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाएंगे। अपने मन के राजा बनिए, सुनिए सबकी, करिए मन की, तब देखिए कैसे मन के राजा हो जाते हैं, और तभी आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। पीछे छोड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, हर बात पे अटकना ज़रूरी तो नहीं है। फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। नमस्ते।